अभी बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी और बीजेपी पार्टी की लड़ाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ईरान, अमेरिका और बाकी देशों की लड़ाई, इन दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना ही है कि अमेरिका ईरान की लड़ाई में वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, यानी कि रास्ता छोड़ो वहां से। और यहाँ पे बीजेपी और टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि भाई साहब बंगाल चुनाव के लिए हमारे लिए वोट छोड़ो। बस फर्क इतना ही है, बाकी दोनों में मतलब कि मुक्का मुक्की बराबरी चल रहा है। वहाँ पे बम गोले बारूद बरस रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे पे वार पलटवार हो रहा है बातों से। बस इतना ही फर्क है। कुछ टाइम पहले ही बंगाल में नुक्ता दीदी ने कहा था कि वो बंगाल की बेटी है, और उसी के पलटवार में मोदी जी ने भी कहा था और अमित शाह ने भी कहा था। मतलब कि बीजेपी वालों ने ऐसा कहा था कि मतलब इस बार इस बेटी को मतलब ससुराल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत यहाँ पे राज कर लिया। और इस बार जैसा मतलब कि टीएमसी वालों का रुख अभी अब चल रहा है, यानी कि चुनाव का टाइम नजदीक आते आते जिस तरह से इनका रोना शुरू अभी हो चुका है, देख के तो मतलब ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी यानी कि बीजेपी जो चैलेंज अभी ली हुई है उसको पूरा करेगी। क्योंकि देखो जैसे मतलब कि आए दिन टीएमसी वालों के बयान अभी बदल रहे हैं, जिस तरह से उनमें मायूसी भी छाई हुई है, और साथ में बीजेपी वाले जो कि मतलब ये ताल ठोक के अब कह रहे हैं कि सरकार तो भाई साहब बनेगी बीजेपी की। तो ऐसे में देख के अब ये कहना मतलब कोई गलत नहीं होगा कि इस बार भी मतलब बीजेपी चैलेंज जीतने वाली है। काफी हद तक अब ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि टीएमसी वालों के बयान में मतलब कि ठंडक और बीजेपी वालों के बयान में गर्माहट, ये अभी साफ साफ नजर आ रहा है। अभी देखो बंगाल चुनाव की रैलियों के लिए अभी ममता दीदी का जो फियर है, स्टेज फियर, वो अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जैसे कि पहले देखने को मिलता था कि स्टेज पे आते ही चिल्लाना शुरू कर देती थी एकदम, मतलब कि अपने टीएमसी का प्रचार प्रसार करना एकदम जोरों शोरों से स्टार्ट। लेकिन अभी के टाइम में वैसा चल रहा है ना कि इनको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। और मतलब ये जब भी स्टेज पे आएगी तो ऐसा मतलब दिखाती है कि नहीं अब तो ये जाने वाली है परमानेंट। मतलब कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को भी अब ये डर है कि भाई साहब बीजेपी इस बार लपेटे में लेगी तो लेगी, और इसलिए अब इनको भी स्टेज फियर होने लगा है। और ये जब भी स्टेज पे आती है तो मतलब डरी सहमी सी ही रहती है। अब भी इस बार बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी के अलावा जो भी पार्टियां मतलब उतरी पड़ी है वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए बंगाल में, जो भी विपक्ष में है बीजेपी के अलावा, उनमें से कोई भी अभी टीएमसी के साथ में नहीं है, और टीएमसी भी किसी को अपने साथ में नहीं ले रही है। तो ऐसे में भाई साहब यहाँ पे दुश्मन का दुश्मन दोस्त वो वाला तो मतलब की कहानी है ही नहीं। यानी कि टीएमसी भी अकेले लड़ेगी, कांग्रेस भी अकेले लड़ेगी, और साथ में अब एक और पार्टी अभी आने वाली है जो कि मुसलमानों के वोट के लिए, वो मतलब अब ममता दीदी को टेंशन भी होने वाला है उसके लिए। क्योंकि ये ऐसी पार्टी है ना जो कि इनका पसीना छुड़ा कर रहेगी, पक्की बात है। मतलब कहा जाए तो बात ऐसी है कि बंगाल चुनाव में इस बार ये बिल्कुल अकेले पड़ चुकी हैं। ना कोई इनका साथ दे रहा, ना ये किसी का साथ ले रही है। कोई भी विपक्ष भी साथ में नहीं है किसी भी विपक्ष की। देखो पिछली बार मतलब ऐसे कई बार हुआ है कि ममता दीदी का जो वोटिंग है बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी का, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सहारा बना था मुस्लिम वोट। लेकिन इस बार उसके भी बटने का डर है, क्योंकि कहानियां भी जिस तरह से चल रही है उसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार ममता दीदी के लिए मुस्लिम वोट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इस बार हैदराबाद के ओवैसी भी मुस्लिम वोट के लिए चुनाव में उतर पड़े हैं। इस बार टीएमसी को टक्कर देने के लिए वो बहुत बड़ा मतलब कि डेंजर चीज होने वाला है। क्योंकि हैदराबाद के ओवैसी के आने के बाद में टीएमसी की मुश्किलें भी बढ़ेगी मुस्लिम वोट के लिए, पक्की बात है। क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम उधर भरोसा करेंगे, अब इधर नहीं करने वाले। एक तो देखो चुनाव में पहले तो किसी विपक्ष का साथ ना मिलना, दूसरा तो मतलब ये अकेले ही लड़ रही है, और उसके बाद में मुस्लिम वोट के लिए भी अब इनको भागना पड़ेगा कहाँ वो पता नहीं। तो ऐसे में मतलब टीएमसी वालों को इतना भी गुस्सा भरा पड़ा है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी बहुत भयंकर भी चल रहा है, यानी कि बातों का वार पलटवार ये भी इन दोनों में खतरनाक रूप से भी चल रहा है। क्योंकि इनको भी पता है कि इस बार खतरा बहुत बड़ा है इनके लिए, यानी कि टीएमसी का इस बार मतलब बंगाल में रहना थोड़ा सा मुश्किल है। और मतलब कि इसलिए इस बार ये कहना गलत नहीं होगा कि टीएमसी तो मतलब काफी हद तक इस बार सहमी हुई है, क्योंकि कोई भी विपक्ष भी उनके साथ में नहीं है। अभी देखो अगर कोई साथ में होता तो लड़ने में थोड़ा बहुत मजा भी आता, साथ में मिल के, यानी कि क्या दर को पहलने का काम ये लोग करते, उन पर प्रेशर डालना, उन पर आरोप लगाना, ये सब कर सकते थे। लेकिन इस बार अकेले पड़ जाने के कारण ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो चुका है। और अकेले इन लोगों से कुछ भी ऐसा होगा नहीं, जब तक ये लोग किसी के साथ में नहीं मिलेंगे तब तक किसी बीजेपी पर डायरेक्ट हमला करना इनके बस की बात नहीं, ये पक्की बात है। और खास करके टीएमसी तो कभी नहीं होगा इनसे, इसलिए इनको भी किसी का साथ चाहिए, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। अभी जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे सवाल भी अभी बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि बंगाल में इस बार यानी कि टीएमसी वाले रहेंगे या फिर जाएंगे। तो देखो वो फीडबैक अगर देखा जाए तो बंगाल की जनता का, तो उस हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि इस बार टीएमसी का रहना बंगाल में मतलब भी मुश्किल तो है।
अभी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर गुंडे छोड़े जाएं इनके तो फिर कह नहीं सकते, लेकिन इस बार जैसा कि इनका बयान है, इस बार ये खुद के गुंडे से भी डर रही है। यानी कि अब इनका ये पक्का इनको लग रहा है कि इनके गुंडे भी इस बार काम नहीं आएंगे। तो ऐसे में बंगाल की जनता का जो जमीनी हकीकत है उसको देख कर ऐसा लग रहा है कि इनका यानी कि टीएमसी का इस बार बंगाल में जीतना काफ़ी हद तक मुश्किल है, या फिर ऐसा मान के चलो कि ये निकल लेगी इस बार, ये पक्की बात है, क्योंकि चैलेंज दिया था ना। तो अब देख लो फिर क्या होगा। अभी देखो कि ये भी बात है कि बंगाल चुनाव में इस बार टीएमसी या बीजेपी या फिर कोई और। देखो अभी ये बात कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भले ही मुस्लिम वोट टीएमसी के लिए बटे, लेकिन इनका भी वोट पावर अभी कुछ कम नहीं हुआ है। भले ही बीजेपी आ जाए या फिर कोई और भी पार्टी आ जाए चुनाव लड़ने के लिए, और टीएमसी किसी का भी साथ ना ले या टीएमसी का साथ कोई भी ना दे, फिर भी इनका जो वोट है वो बंगाल में अभी भी वो है काफ़ी हद तक, मतलब कि जीतने का चांस इनका भी है, लेकिन काफ़ी कम अब होता दिख रहा है। अभी अगर टीएमसी के बयानबाजी पे फोकस करें तो उनके हिसाब से तो ऐसा ही है कि जीतना इस बार इनके लिए मुश्किल है। मुश्किल ही मतलब काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पहले तो बीजेपी उतरी पड़ी है, उसके बाद में मुस्लिम वोट बांटने के लिए ओवैसी भी उतरे पड़े हैं। और जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोटों के लिए उनको फ़ायदा होगा और हिंदू वोटों के लिए बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, और बाकी जो ये बीच में टीएमसी वाले बचे हैं, जो बचा कुचा होगा शायद वो इनको मिले, या फिर हो सकता है कि वो भी ना मिले। अब बाकी चुनाव आने के बाद में पता चले कि किनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बाकी अभी जनता डिसाइड कर ले। अभी इस बार बंगाल चुनाव में कौन आएगा वो तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर वापस टीएमसी आई फिर तो कुछ कहना ही बेकार है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई आए तो भाई साहब बस इतना ही कहना है कि ढंग का आना और ढंग का करना बस।